बोलो बोलो बोलो, तुम्हारा हिसाब कितना है बोलो मेरे को। मेरा होता है 7,200। हाँ मेरा 8,300। हाँ, मेरा वैसे तो 9,100 है, लेकिन ब्याज मिला के 10,000 होता है। तू 10,500 लेना, तू 9,000 लेना और तू 8,000 लेना, ठीक है? और देख ये सबका सब पैसा कल लेके जाना, मेरे को सर पे उधारी नहीं चाहिए। सोलवेंट, इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी या पर्सन के पास इनफ पैसा है अपने डेट्स को पे करने के लिए। डेट्स का मतलब है अपने ऋण, उधार या फिर लोन्स वगैरह। इन सिंपल लैंग्वेज अगर आप सोलवेंट हो तो इसका मतलब है कि आप अपने लोन्स, बिल्स ये सब इजीली पे कर सकते हो, यानी कंपनी के पास इनफ कैश है अपने ड्यूज़ को पे करने के लिए। सो नो स्ट्रेस, नो वरीज। जैसे कि कोई XYZ लिमिटेड कंपनी है और उसके पास इनफ प्रॉफिट है अपने ड्यूज़ को पे करने के लिए और वो अपने सप्लायर्स को टाइम पर पैसे दे सकता है, तो इसको बोलते हैं सोलवेंट। किधर से ला के देगा बाबा वो तोतला सांड को पैसा? किधर से ला के देगा तू? अब तो एक ही रास्ता बचा है मेरे पास। तो अब क्या धोती बेचेगा मेरा? हर इंसान के पास 2 किडनी होती है, तो लेकिन इंसान एक किडनी पर भी तो जिंदा रह सकता है। किसी पैसे वाले पेशेंट को एक किडनी बेच दूंगा, बहुत पैसे आ जाएंगे। फिर एक आंख बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे। फिर एक किडनी, फिर एक आंख, ऐसे करके सारा शरीर बेच दूंगा मैं। इसी में मैं तिवारी का कर्जा चुका के अपने पापों का प्रायश्चित पूरा करूंगा। इंसॉल्वेंट मतलब आपका बिजनेस या पर्सनल फाइनेंस हिल गया है, आपके पास इनफ पैसा नहीं है अपने ड्यूज़ वगैरह क्लियर करने के लिए। एग्जाम्पल, अगर XYZ लिमिटेड कोई कंपनी है और उसको अपने सप्लायर्स से पैसे नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी उसके पास पैसे नहीं हैं अपने ड्यूज़ क्लियर करने के लिए XYZ कंपनी को देने के लिए। तो ओवरऑल solvent is a person or company that has enough assets or cash to pay all its debts, and the outcome of the solvent is financially stable and can cover all obligations. The second is insolvent. It means a person or a company that does not have enough assets or cash to pay its debts, and its outcome is unable to pay debts, might lead to bankruptcy or liquidation. So please share this and follow me for more such interesting concepts. Thank you.